अगला जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो है बाइनरी सर्च, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में अगर देखा जाए किसी भी कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर सेमेस्टर एग्जाम होती तो इसके बिना पेपर छपता नहीं है। क्लियर एकदम। तो बाइनरी सर्च का सिंपल सा मीनिंग है कि बाइनरी मतलब टू, मतलब इसका मतलब लिस्ट को मैं टू पार्ट में डिवाइड करूँगा, इज नोन एज बाइनरी। यूनरी का मतलब होता है सिंगल, बाइनरी का मतलब होता है डबल। दो पार्ट में मैं लिस्ट को डिवाइड करूँगा। अगर मुझे बाइनरी सर्च अप्लाई करना है तो कंडीशन यहाँ पर एक होगी कि बाइनरी सर्च के केस में मैं बाइनरी सर्च तभी अप्लाई कर पाऊँगा जब अरे में जो डेटा स्टोर होगा वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक अरे का साइज़ लिया है, इंटीजर ए ऑफ साइज़ 8 लिया है मैंने, इंटीजर ए ऑफ साइज़ 8। सर 10 लो, 5 लो, तो क्या आपको जो साइज़ लेना आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन ने समझने के लिए, लॉजिक को बिठाने के लिए दिमाग में साइज़ 8 लिया है। 10 अगर लेते तो टाइम लग जाएगा लॉजिक को समझाने में, अगर 5 लूँगा तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने कंसीडर करा है कि अरे का साइज़ 8 है। कुछ नहीं करना, मुझे एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेना है, इंटीजर जिसका नाम होगा लोअर इंडेक्स। तो यहाँ पर मेरे पास एक लोअर इंडेक्स है और उसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 से असाइन कर दूंगा। दूसरा मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा अपर इंडेक्स, उसकी वैल्यू मैं 7 असाइन कर दूंगा। और अगर सपोज मेरे अरे का साइज़ n है तो मैं यहाँ पर 7 की जगह पर n-1 असाइन कर दूंगा, क्योंकि n के केस में जो मेरा इंडेक्स होगा वो लास्ट इंडेक्स n-1 होगा। तो बिल्कुल ये समझ में आता है आपको लॉजिक। अब तीसरा मैं यहाँ पर सेंटर इंडेक्स निकालूंगा। सेंटर इंडेक्स को मिड इंडेक्स बोला जाएगा। मिड इंडेक्स को जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, लोअर प्लस अपर बाय 2 के नाम से मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे है ना लिस्ट को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। अब सर ये लिस्ट को 2 टुकड़ों में डिवाइड करने का क्या फंडा, चलिए समझते हैं अपन। यहाँ पर ये मेरा लोअर इंडेक्स हुआ, जिसको मैंने लोअर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ समझने के लिए एल से। ये मेरा अपर इंडेक्स हुआ जो कि 7 है। अब सबसे बेहतरीन काम मुझे क्या करना है कि मैं सेंटर इंडेक्स निकालूंगा इस फॉर्मूले की मदद से। तो लोअर की वैल्यू कितनी है, 0 है, अपर की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 7 और ये सारे वेरिएबल इंटीजर है, तो डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा वो हमारा आएगा 3। 7 को डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा 3 आएगा। तो यहाँ से मुझे मिड की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। इसका मतलब मैं मिड पॉइंट कर रहा है कि इसको 3 को पॉइंट कर रहा है। बाइनरी सर्च इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर एकदम। क्यों कंपैरिजन सेंटर से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो अरे में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। आगे बढ़ते हैं अपन। मुझे यहाँ से सेंटर इंडेक्स मिल गया जिसको अपन मिड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, बीच में से स्टार्ट करूँगा। अगर वो एलिमेंट मुझे मिल गया, सपोज मैं 12 को सर्च कर रहा हूँ, अगर वो एलिमेंट मिल गया तो ये हमारी बेस्ट केस होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक। अगर वो एलिमेंट नहीं मिला तो चूंकि डेटा मेरा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव है, तो मैं चेक करूंगा जो भी एलिमेंट मैं सर्च कर रहा था उसे मैं सेंटर वाले एलिमेंट से चेक करूंगा। अगर वो छोटा होगा तो इस लिस्ट में मिलेगा, इस लिस्ट में मिलेगा तो इस लिस्ट का लोअर इंडेक्स 0 होगा, अपर इंडेक्स 2 हो जाएगा। और अगर वो जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूं वो सेंटर इंडेक्स से बड़ा होगा तो वो मुझे इस लिस्ट में मिलेगा, तो इस लिस्ट का लोअर इंडेक्स ये होगा और अपर इंडेक्स ये होगा। तो समझते अपन। सबसे पहले मैं यहां पर क्या निकालूंगा, मिड निकालूंगा। तो मिड इज इक्वल टू मैं लिखूंगा लोअर प्लस अपर इंडेक्स बाय 2। तो यहां से मुझे मिड की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद चूंकि कितनी बार ही आगे पीछे होगा कोई फंडा नहीं है। लीनियर सर्च में तो हम क्या करते थे, लूप चला लेते थे, 0 से लेकर कहां तक, आखिरी इंडेक्स तक हम लूप चला लेते थे। लेकिन यहां पर ये काम कब तक होगा तो इसको अपन समझते हैं। क्लियर। यहां पर मैं लिखूंगा वाइल लूप चलाऊंगा, एक वाइल। मैं लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक कि लोअर इंडेक्स जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा अपर इंडेक्स के, और फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फ्लैग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन। अभी मैंने साइड में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको पूरा कोड डिस्प्ले करूंगा। तो लोअर छोटा बराबर है अपर के, तो फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ फॉर्मूले को यहाँ से, क्योंकि हमने फॉर्मूला वहाँ पर ऊपर लिख लिया। तो मिड इज इक्वल टू यहाँ पर अपन सिर्फ लिख लेते कि मिड की वैल्यू 3 आएगी। चलिए यूजर से मैंने एक एलिमेंट लिया होगा, वो एलिमेंट किस में लिया होगा, मैंने एक्स में लिया होगा। सपोज एक्स जो मुझे सर्च करना है वो कौन है, अगेन 12 है। ठीक है ना, ये मेरा बेस्ट केस है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, अगर इफ कौन, अगर एक्स इज इक्वल टू किसके, ए के मिड के। मिड मतलब कौन, सेंटर इंडेक्स। तो सर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, चलो मेरी बात समझो। यहाँ पर मेरा लोअर इंडेक्स कितना 0 है, अपर इंडेक्स कितना 7 है। चलिए अगर मैं एल लिखूंगा तो मतलब क्या होगा 0, यू लिखूंगा तो मतलब क्या होगा 7, मिड लिखूंगा, फॉर्मूले की मदद से मैंने क्या निकाला 3 निकाला।
अब अगर मैं ए ऑफ मिड लिखूंगा तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर सिर्फ मिड लिखूंगा तो वो 3 होगा, और ए के मिड को लिखूंगा मैं तो वो 12 होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक्स कौन, जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है, और जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो कौन है, 12 है। कर्ली ब्रैकेट में ओपन करूंगा, अगेन मैं यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू क्या असाइन कर दूंगा, 1, और 1 करने के बाद मैं लूप से बाहर हो जाऊंगा, ब्रेक कर देंगे अपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं ब्रेक नहीं करूंगा तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बदल जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम होगा, क्योंकि मुझे एलिमेंट अगर मिला तो पहली बार में अगर एलिमेंट मिल गया तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में, अगली वीडियो में पूरा इसका मैं एनालिसिस करूंगा। इस वीडियो में खाली अपन को लॉजिक समझना है बाइनरी सर्च का। तो उम्मीद करता हूं अभी इतना तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने मिड निकाला लोअर प्लस अपर बाय 2 के फॉर्मूले से, ये डिवाइड बाय 2, हाँ 12 मत समझना उसको, हाँ ये डिवाइड बाय 2 है। वाइल लूप चलाया मैंने, लोअर इज लेस देन इक्वल टू अपर, और फ्लैग की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, तब तक ये लूप चलेगा। इसके बाद अब अगर एलिमेंट नहीं मिला, सपोज जो मैं सर्च कर रहा था वो कौन है, 4 है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 4 इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, मतलब कौन, 12। कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब सेंटर इंडेक्स पर मुझे एलिमेंट नहीं मिला। चूंकि बाइनरी सर्च है तो अब एलिमेंट को मैं कहाँ ढूंढूंगा, या तो इधर ढूंढूंगा या इधर ढूंढूंगा। लीनियर सर्च में हम क्या करते थे, शुरू से लेकर आखिरी तक जाते थे। बाइनरी सर्च की खासियत है कि एलिमेंट मिलेगा तो या तो आधे के इधर मिलेगा या आधे के उधर मिलेगा, मुझे अननेसेसरी कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगर मैं किसकी बात करता हूँ, कंसीडर करता हूँ मैं 4 को, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर लोअर इज लेस देन इक्वल टू अपर, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। एक्स कौन है, 4 है, 4 इज इक्वल टू ए ऑफ मिड 12, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब मैं यहाँ पर एक चेक लगाऊंगा, एल्स इफ अगर कौन एक्स छोटा है किससे, ए के मिड से, एक्स छोटा है किससे, ए के मिड से, मतलब 4 छोटा है किससे, 12 से, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब मैं कहां से कहां तक ढूंढूंगा, इस लिस्ट में ढूंढूंगा। इस लिस्ट में जब मैं ढूंढूंगा तो इस लिस्ट का लोअर इंडेक्स कौन होगा, 0 होगा, अपर इंडेक्स कौन होगा, 2 होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो मैं अपर इंडेक्स को चेंज कर दूंगा और अपर इंडेक्स को ले आऊंगा मैं मिड -1 पर, तो अपर उठकर यहां पर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइज करें, रिवाइंड करके आप फिर से वीडियो पर जा सकते हैं, पीछे आकर आप देख सकते हैं एक बार फिर से। चलिए अब सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मुझे किसको ढूंढना है, 15 को ढूंढना है। वापस से अपन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 15, स्टार्टिंग में अपर इंडेक्स कौन था, मेरा 7 था, तो मैंने अपर को वापस 7 पर ले आया। मैं फिर से कर रहा हूं ये काम, हाँ पहले अपन ने किसको सर्च करना समझा, 12 को, 12 के बाद किसको सर्च करना समझा अपन ने, 4 को, अब मैं किसको सर्च कर रहा हूँ, 15 को। तो लॉजिक बना रहे हैं अपन यहाँ पर, मिड की वैल्यू निकाली, मिड की वैल्यू क्या आई हमारी, 3 आई। चलिए एक्स जो मैंने यूजर से लिया वो 15 है, लोअर अभी भी छोटा अपर के, फ्लैग की वैल्यू अभी 1 नहीं हुई है ना। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 15 इज इक्वल टू ए का मिड कौन, 12। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि 15 कहाँ पर होगा, क्या 15 छोटा है 12 से, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। यार 15 बराबर भी नहीं है और 15 छोटा भी नहीं है 12 से, 12 के बराबर भी नहीं है, 12 से छोटा भी नहीं है। इसका मतलब जो 15 होगा वो 12 के बड़ा होगा, तो वो कहाँ मिलेगा, अगर होगा तो वो इस लिस्ट में मिलेगा। इस लिस्ट में मिलेगा मतलब 4 से लेकर कहाँ तक मिलेगा, वो 7 के बीच में मिलेगा। इसका मतलब इस लिस्ट का जो लोअर इंडेक्स होगा वो 4 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एल्स कोड लिखूं तो एल्स कोड लिखने पर यहाँ पर मैं लोअर को चेंज कर दूंगा और लोअर इज इक्वल टू लिख दूंगा मैं मिड +1। इसका मतलब लोअर उठकर कहाँ पर आ जाएगा, मिड +1 पर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे नया लोअर अपर मिल जाएगा या फिर यहाँ से मुझे नया लोअर अपर मिल जाएगा। अब इस तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। अब ये कोड अगर चलेगा, अगर एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा, अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो मैं चेक करूँगा कि लोअर अपर से छोटा तो नहीं, सॉरी जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो सेंटर एलिमेंट से छोटा तो नहीं, छोटा होगा तो मैं अपर को इधर ले आऊँगा और अगर बड़ा होगा तो मैं लोअर को इधर ले आऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से नया मिड निकालूंगा, मिड का वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, मिड इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या आएगा, लोअर प्लस अपर बाय 2 करके मैं नया मिड निकालूंगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस फॉर्मूले की मदद से मुझे नया मिड निकलेगा। अगर एलिमेंट मुझे मिलना है, अगर वो मिलेगा तो कहीं पर मिलेगा तो यहाँ पर मैं नया मिड निकाल लूंगा। अगर 4 की जगह पर मैं और कोई चीज़ सर्च करूंगा तो वो नहीं मिलेगा, तो कुछ ऐसा होगा कि लोअर अपर के बराबर आ जाएगा तो भी कंडीशन ट्रू होगी, और कुछ ऐसा होगा कि लोअर अपर लोअर के पहले आ जाएगा। इसका मतलब अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फ्लैग की वैल्यू तो 0 रहेगी लेकिन अपर लोअर को क्रॉस कर जाएगा। कब, जब एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्यों, अगर मिल जाएगा तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो हम छोटा बड़ा चेक करेंगे। छोटा बड़ा चेक करने में क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोअर अपर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या बोले हम अपर लोअर से
छोटा हो जाएगा, तब उस केस में हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने पर हमें एलिमेंट फाउंड नहीं होगा और फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। कंडीशन फॉल्स होने पर हम लूप से बाहर हो जाएंगे और लूप से बाहर होने के बाद हम वही हमारा तरीका अपनाएंगे। क्या चीज़? अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है और अगर फ्लैग की वैल्यू 0 पर एलिमेंट नॉट फाउंड कहलाएगा और फ्लैग की वैल्यू 1 पर एलिमेंट फाउंड कहलाएगा। तो अभी मैं आपको पूरा कोड बताता हूँ इसका, आप उसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, यहाँ पर पूरा कोड लिखा हुआ मैंने, वेरिएबल डिक्लेयर करा ए ऑफ साइज 5, आई लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स 7 दे दिया मैंने, अरे का साइज मैंने 8 लेना है, सॉरी। तो यहाँ पर जो अरे का साइज है वो 8 आएगा। अगला इंटीजर एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, फ्लैग की इनिशियल वैल्यू 0 कर ली। फ्लैग क्या होता है लीनियर सर्च में जाकर देख लेना। इंटर 8 वैल्यूज ले ली, 0 से लेकर 7 तक लूप चलाया, स्कैनअप करवा लिया, जो एलिमेंट मुझे सर्च करना था वो सर्च कर लिया। सबसे पहले मैंने निकाला लोअर प्लस अपर बाय 2 से। उसके बाद वाइल लूप चलाया अपन ने, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले समझा इसको। लोअर प्लस अपर बाय 2 फ्लैग के बराबर 0, पूरा लॉजिक लिखा। हाँ जी, लूप से बाहर आने के बाद मैंने कंडीशन लगाई, क्या चीज़? अगर फ्लैग बराबर है 0 के तो एलिमेंट नॉट फाउंड, एल्स पर प्रिंटफ में एलिमेंट फाउंड। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे और मिड के एक ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूले की अपन बात अगली वीडियो में करेंगे।